हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो है आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर नेम है रियल नंबर। ठीक है, और इसमें स्पेशली हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज 1.1 पे आएँ। एक्चुअली उसे देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं उसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसका जितना भी मेन पॉइंट्स होता है, टॉपिक्स होता है, मैंने उस वीडियो में कवर ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। हाँ तो गाइज, इस एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। क्या निकालना है भाई? HCF तो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसमें जो मेथड दे रखा है वो है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, नेम थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा HCF का एक्सप्लेनेशन दे दूं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको रिकैप करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात, HCF का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने छोटे क्लासेस में कई विधि से, कई मेथड से उसे फाइंड आउट करने की कोशिश की है और किया भी है। एक तो था डिवीजन मेथड, ठीक है, और आई थिंक दूसरा जो था वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट इस वीडियो में इस क्लास के जो चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी बोलते हैं इसे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ये रहा कुछ HCF निकालेंगे। ठीक है, तो भाई HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड से डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इस चैप्टर में स्पेशली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो उसके बाद HCF के बाद समझते हैं कि यूक्लिड्स एल्गोरिदम जो है, डिवीजन एल्गोरिदम जो है, ये एग्जैक्टली क्या है और इसको हम लोग कैसे इसमें से क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा वो चीज़ को देखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत छोटे से क्लास का एक चीज़ आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि सपोज अगर हम लोग कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, ले लेते हैं 4 को 17 से डिवाइड करते हैं, तो आई थिंक 4 4 16 होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाने, बिकॉज इस 4 को जो कहते हैं ये होता है डिवाइजर। ठीक है, ये 17 जो होता है वो होता है डिविडेंड। ठीक है, ये 1 जो होता है वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, और ये 4 जो है ये है आपका कोशेंट। आए बात समझ में? 4 को क्या बोलेंगे? डिविजर बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, 17 को डिविडेंड बोलेंगे, 1 को रिमाइंडर बोलेंगे और इसे कोशेंट बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली होता ये चीजें हैं कि यहां जो है इस 17 को अगर हिंदी में बात करें ये होता है भाज्य बोलते हैं, इसे भाजक बोलते हैं, इसे बोलते हैं भागफल, अगर हिंदी में बोलो तो ये है आपका शेषफल। ठीक है, इसकी अगर फॉर्मूला की बात करें तो अगर 17 को कुछ हम इस तरह से लिखें 4 × 4 + 1, यानी 4 4 16 + 1 17, ये आपका इक्वल में हो जाएगा जब हम लोग चेक करते हैं तो। ठीक है, तो चेक करने के लिए 17 जो है वो आपका डिविडेंड है, यानी कैपिटल D लिख देते हैं, यानी डिविडेंड, चलो डिविडेंड। ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहां अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, प्लस में क्या करते हैं ये रिमाइंडर। आप लोगों को आ रही होगी कि भाई ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को समझने में हमें बहुत ज्यादा आसानी लगे, बहुत 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 ज्यादा क्या लगे, आसान लगे। इस फॉर्मूला को अगर शॉर्ट में लिखोगे तो D इज इक्वल टू क्या होने हैं, D इंटू कोशेंट DQ प्लस R। ठीक है,
अब यही चीज को जो है इस क्वेश्चन में वहां पे लिया गया है। इस डी में, इस एक्सरसाइज में ए मान के चल रहा है, इस डी को बी मान के चल रहा है, क्यू को क्यू ही रखा है, रिमाइंडर को रिमाइंडर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस जो r है ये कुछ भी नहीं है, ये इसी फॉर्मूला को इस फॉर्म में क्या किया गया, रखा गया है। a आपका इंटीजर है, b भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, r भी आपका इंटीजर है। ठीक है, इस कंडीशन में जो है वो 0 आपका छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए r से, और r जो छोटा होना चाहिए वो होना चाहिए आपका b से। ये कुछ फॉर्मूला के साथ इस क्वेश्चन में और इस चैप्टर में क्या किया गया, डिस्कस किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए हम लोग HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, मैं इसको इरेज कर लूं, देन हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, 135 एंड 225। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन में। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, इसको यूज करने हैं। तो इसको जब यूज करेंगे तो ये जिस नंबर का हमें जो HCF निकालने हैं उसको पहले कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली 225 इज ग्रेटर देन 135। देन वी हैव, तब जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 225 इज इक्वल टू 135 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा पूरी कट जाए, या नहीं तो इसके नियरेस्ट में जाके पहुंचे। तो आई थिंक 1 टाइम ही पढ़ोगे तो इसमें आपका जो है 90 लेफ्ट रह जाएगा, 90 आपका रिमाइंडर रह जाने हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम लोग तब तक, इस प्रोसेस को हम लोग तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे 225 का जो निकाला गया, जब 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जब माइनस करेंगे तो आपका क्या रहेगा, 90 आपका लेफ्ट में रह जाएगा। ये मैंने कैसा किया आप लोग फिर से एक बार यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, बाकी आगे नहीं बताऊंगा बिकॉज यहाँ पे आप लोगों का स्टार्टिंग है, इसलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ। 1 टाइम पढ़ोगे 135 माइनस करोगे यहाँ पे 19, तो वही चीज आ गया जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा। ठीक है, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो सो हमने क्या किया, 225 इज इक्वल टू 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया, और 90 को जब ऐड कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे 0 नहीं आया है तो स्टेप आगे बढ़ाएंगे, 135 जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे उठा के लेके आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो 90 जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे उठा के लेके आ जाएंगे। 90 को कितना टाइम्स पढ़ें कि ये 135 कंप्लीटली कट जाए, देख रहे हैं कि उसको पूरा पूरी कट नहीं रहा है तो 1 टाइम ही लेते हैं, और आपका अब भी 45 जो है रिमाइंडर बच रहा है, 0 नहीं आया है। इस कंडीशन में फिर 90 को यहाँ पे उठा के लेके आ जाएंगे और इस 45 को यहाँ पे उठा के लेके आ जाएंगे। तो आई थिंक 45 को जब 2 टाइम्स पढ़ोगे तो वो पूरा पूरी 90 आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख रहे हो रिमाइंडर आपका 0 आ गया है। तो प्रोसेस अब इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब इस लास्ट वाले स्टेटमेंट पे जो देखेंगे, जो डिवाइजर होने हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। जो डिवाइजर दिख रहा है मुझे वो आपका 45 आ चुका है। तो आपका यहाँ पे आंसर मिल चुका है। आप यहाँ पे हंस देके लिख सकते हो, हंस द HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। इट्स योर आंसर। तो गाइज ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, HCF फाइंड आउट किया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को जिस तरह से रहा, 225 को मैंने तोड़ने की कोशिश की, 135 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 90 आपका रिमाइंडर रहा, फिर 135 को लिया, फिर 90 को लिया। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखा कि रिमाइंडर आपका 0 रह गया। जब 0 आ जाए वहीं पे उसे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट जो होने हैं, लास्ट लाइन जो होने हैं, तो उस लाइन में जो डिविजर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 45 है, इसलिए आपका ये 45 आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का 45 आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में इसकी क्या कह रहा है। मैं इसको इरेज कर दूं पहले, देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, 196 एंड 38,220, राइट। अब सेम थिंग इसमें भी वही प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में जा रहे हैं। सबसे पहली बात आप इसे कंपेयर करो, अगर लिखो तो यहां पे लिख दो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली 38,220 इज ग्रेटर देन 196। देन वी हैव
तो अब क्या करेंगे हम लोग, 38220 को क्या करेंगे, 196 से डिवाइड करेंगे। तो 196 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि मेरा 38220 आ जाएगा। तो आई थिंक आप 195 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखोगे, आपका पूरा पूरी 38220 आ जाएगा। तो आप इसमें से कंप्लीटली कट चुका और रिमाइंडर यहाँ पे 0। तो देख पा रहे हैं इसका फर्स्ट लाइन में ही हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अब इससे आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इस लाइन में जो आपका जो है डिवाइजर जो मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे 196 डिवाइजर है। सो आप यहां पे लिख सकते हो, हेंस द HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज 196। इट्स योर आंसर। हाँ तो गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से था, 196 38220। ठीक है, वही सेम प्रोसेस हमने अप्लाई किया और इसका फर्स्ट लाइन में ही देख रहे हैं कि 0 रिमाइंडर मिल गया और इसका आंसर बड़ी आसानी से हमने यहाँ पे लिख दिया। गाइज मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन को देख करके उतारना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन उठा के डाल दे एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छी तरह से। कोई परेशानी हो रही है आप कमेंट करो, बताओ, फिर मैं उसी हिसाब से आपका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए इरेज करते हैं उसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, 867 एंड 255, राइट। आपका वही करेंगे सॉल्यूशन। आप लिख दो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पे कंपेयर करो, 867 इज ग्रेटर देन 255, देन वी हैव, तो हमें क्या मिलने वाला है, 867 को किससे, 255 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका, इसको 3 टाइम्स लोगे तो इसमें आपका 110 आपका क्या रह जाएगा, आपका लेस 110 नहीं 102 रहेगा आपका, 102 आपका क्या रह जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे रह जाने हैं, ठीक है। तो 0 आया नहीं है, एक स्टेप और लेंगे, 255, ठीक है। अब 102 से आप डिवाइड करोगे तो इसको 2 टाइम्स लोगे तो अब भी आपका 51 आपका रिमाइंडर है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप लेंगे, 102 ले लो, 51 से 2 टाइम्स लोगे तो आई थिंक यहाँ पे 0 आपका रिमाइंडर आ जाने हैं, ठीक है। आप लोग कहोगे कि भाई ये मैं कैसे एक बार में लेके आ रहा हूं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, तो आप लोग इधर बाद में अपना से रफ करके निकाल लेना, ठीक है। बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा। जैसे मैं फर्स्ट स्टेप करके दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे क्या होगा कि जैसे 255 को आप 867 3 टाइम्स लोगे तो देख लो, 5 3 is 15, 5 3 15, 116, 617। अब माइनस करोगे 201 आया, 102 आपका रिमाइंडर रह गया, 3 आपका क्वोशंट हो गया और 255 का डिवाइजर है और 867 आपका इधर डिविडेंड में आ जाने हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस मैंने 255 के साथ 102 के साथ भी किया और तब तक करते रहना जब तक इसका रिमाइंडर आपका क्या ना आ जाए, 0 आ जाए। तो लास्ट लाइन जो देखोगे यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आया है और इस लाइन में जो डिवाइजर है वो आपका 51 है, जो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज कितना है, 51। इट्स योर आंसर। हाँ तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 867 एंड 255 का। वही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के जरिए हमें क्या निकालना था, आपका HCF, जो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में जाकर के 0 रिमाइंडर रहा और इसी लाइन का जो आपका डिवाइजर रहा उसे हमने क्या कर दिया, इधर HCF लेकर के चला। तो होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट नंबर में 3 क्वेश्चंस थे जो डील अब तक हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ गाइज क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। दिखाना है भाई कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है क्या उसे हम 6q plus 1, 6q plus 3 या फिर 6q plus 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, और वहीं पे q जो होगा वो कोई ना कोई एक क्या है, इंटीजर होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव दैट डजंट मैटर, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। आप इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले सॉल्यूशन है आप, ठीक है, इसमें कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर को एक एज्यूम कर लेते हैं, लेट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं लेट ए बी अ पॉजिटिव, ऑड
इंटीजर। देख लो भाई, ए को जो है हम लोगों ने बिकॉज यहां पे लिख चुका है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, वो दिखाना है तो कोई भी, तो चलो हम लोगों ने यहां पे मान लिया है, एज्यूम किया है कि ए क्या है हमारा, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड क्यू बी द quotient and R be the remainder after A divide by 6। देखो भी, ये पूरा स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको भी लिखना पड़ेगा, लिखने की जहमत करेंगे आप, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, अपना से लिखा गया है, ठीक है। क्या चीज है, लेट ए बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए को जो है हम लोगों ने पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया, जब भाई उसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वोशंट निकलना है, तो क्वोशंट को हम लोगों ने क्यों ही रखा और कोई रिमाइंडर ही बचेगा, तो रिमाइंडर को हम लोगों ने आर एज्यूम कर चुका है। आफ्टर ए डिवाइड बाई 6, जब a को हम लोग 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, इसे इरेज करने की जरूरत है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मान लेते हैं 6 को a से जब डिवाइड करेंगे तो कोई क्वोशंट बचेगा और कोई यहां पे आके रिमाइंडर, तो ये जो है 6 आप डिवाइड कर रहे हो बिकॉज यहां पे 6 के फॉर्म में है, इसीलिए 6 से डिवाइड कर रहे हैं। और ये a जो है, जो हम लोगों ने पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना है, जब डिवाइड करें तो कोई क्वोशंट आ रहा है, और जब कोई क्वोशंट के बाद अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो कुछ यहां पे इस फॉर्म में आ रहा है। तो इसको जब हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ये 6 को q से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू क्यू, और लास्ट में r को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, ये इसके फॉर्म में आएगा। तो ठीक है, तो इसी फॉर्म को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r आना है यहाँ पर, ये इतना फॉर्म तो आ जाएगा। और इसी को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। अब a इज इक्वल टू 6q प्लस जो r होगा, वेयर अब यहीं पे जो है ये r जो है आपका, सॉरी 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू r इज स्मॉलर देन 6, ये आपका फॉर्म होना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मेशन में ये जो 0 रहेगा वो आपका r से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर r के इक्वल में होना चाहिए, और जो r निकलेगा इस फॉर्म में वो 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। जब ये स्टेटमेंट क्लियर होगा तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग r इज इक्वल टू, अब r का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, कितना तक दिया गया, 3 तक दिया गया ना, 0 1 2 एंड 3, सॉरी 6 है, 4 एंड 5, जितना नंबर तक लिया गया उससे एक कम तक एज्यूम कर लेंगे हम, बिकॉज आज जब मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो उसको 1 2 3 4 5 तक तो जाना चाहिए, यहाँ पे है 5, ठीक है, तो 5 तक हमने इसको ले लिया। और ये 6 जो है कुछ इस तरह से यहाँ के लिए है, r कहाँ तक जाना है, 5 तक, तो 5 तक हम लोगों ने इधर एज्यूम कर लिया है। तो r की वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 एंड 5 ले लिया, जो यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब क्या करेंगे, वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से होना है। नाउ a इज इक्वल टू 6q प्लस r, बोले तो 6q, r की वैल्यू 0 है तो आपका 6q ही होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, बोले तो 6q प्लस 1, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट आते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, इसी स्टेटमेंट को ले रहे हैं और हर एक सिचुएशन में अलग अलग r की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, अब यहाँ पे 6q प्लस 2 पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6q प्लस r, बोले तो 6q प्लस 3 पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 6q प्लस r, बोले तो 6q प्लस 4 पुट करेंगे। फिर लास्ट वन a इज इक्वल टू 6q प्लस r, बोले तो 6q प्लस 5 पुट करेंगे। तो हर एक सिचुएशन का मैंने लिखा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब इसमें एक चीज है कि आपका इधर ऑड में भी आ चुका है और आपका इवन में भी आ चुका है। तो भाई नीचे जगह कम है इसलिए मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं, आप इधर आप ऊपर में लिख लेना। आप जो अगर नोट डाउन नहीं किए, कॉपी नहीं किए तो आप लोग कॉपी कर लो प्लीज, ठीक है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर इवन। वो क्या है आपका, इवन नंबर में आ गया।
लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है वो सब ऑड में दे रखा है, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+4। तो a को आप एक्सेप्शन में क्या कर दो, इसे अलग से लिख करके छोड़ दो, a इज इक्वल टू 6q, 6q+2, 6q4 इज इक्वल टू a1। अब यहां पे लिखेंगे कंक्लूजन में, हेंस व्हेन a is odd positive integer, it is of the form 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। ये आपका प्रूफ शो हो चुका है। तो व्हेन a इज ऑड पॉजिटिव इंटेजर, जब आपका a का वैल्यू पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटेजर होगा तो आप इसके फॉर्म में आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। होप कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन बहुत ईजी है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members is a parade, right? The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्या कह रहा है अभी? मैक्सिमम नंबर क्या निकालना है? What is the maximum number of columns? कितने हैं? What is the maximum number of columns? तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया, मैक्सिमम। इससे हमको एक चीज का तो समझ में आ चुका है, मैक्सिमम इन द सेंस कि इसको हम लोग हाईएस्ट भी लिख सकते हैं। क्या? हाईएस्ट, ठीक है। तो उस वक्त से इस चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही कॉमन सी चीज पढ़ रहे हैं, HCF। तो फाइनली इस मैक्सिमम को देखते हुए हम इतना लंबा होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। आराम से आप क्या करो, इसका HCF निकाल दो, आपका बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो सोल्यूशन क्या निकालना है? HCF ऑफ 616 एंड 32। तो इन दोनों नंबर का जब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपका आसानी से निकल जाएगा, जिससे वो मार्च कर सकता है। तो वही निकालेंगे कौन से मेथड से? वही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। 616 इज ग्रेटर देन 32, देन वी हैव क्या हो जाएगा? 616 इज इक्वल टू 32 को 19 टाइम्स जब पढ़ोगे आप तो आपका 8 आपका क्या रह जाएगा? रिमाइंडर रह जाएगा। आप करके देख सकते हैं, 32 को 19 टाइम्स आप पढ़ोगे तो आपका 8 रिमाइंडर रहेगा। अभी 0 नहीं आया, एक स्टेप और चलो तो आपका क्या आ जाएगा? 8 यहाँ पे। तो 4 टाइम्स पढ़ोगे तो आपका 0 आपका आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है और इस लाइन का जो आपका डिवाइजर होने हैं वो आपका क्या बन जाएगा? HCF। तो इधर आपका 8 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे हेंस देके लिख सकते हो, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8। इट्स योर आंसर। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कर रहे हैं। हाँ तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे क्या देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्वायर, इसको फोकस करना है, ठीक है। स्क्वायर दिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर इसको स्क्वायर ले लेंगे तो क्या उसे इस फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं, 3m और 3m+1 के फॉर्म में। तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला तो कुछ इसी तरह से था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका स्क्वायर डाल रखा है। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या निकलता है इसका। सॉल्यूशन उसी तरह लेट लेते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं ए बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड क्यू बी द quotient and R be the remainder। ठीक है, कुछ नया नहीं लिया, ठीक है, आपको भी पता होगा। A को पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, अब Q को क्वोशेंट ले लिया और यहां पे R को रिमाइंडर ले लिया, ठीक है। डिवाइडिंग
a/3। किसको डिवाइड करना है? a को 3 से डिवाइड करेंगे। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको हमें क्या करना है? यूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जब a को 3 से, आपको मैं इधर थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, 3 से a को हमने क्या कर दिया? डिवाइड किया। तो यहां पे q आना है और यहां पे रिमाइंडर में r आ जाएगा। ठीक है, तो a डिवाइड बाई क्या होना है? डिवाइडिंग a/3। जब 3 से a को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 3 इंटू क्यू हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई फिर इसमें जाकर के प्लस हो जाएगा। तो इस तरह के फॉर्म में यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस r हो जाने होगा। a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो आप इसे इरेज कर दो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ होना है वेयर। अब यहाँ पे लिखोगे 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू r इज स्मॉलर देन 3। ये इसका सॉल्यूशन में ये मैच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये चीज इतना आ जाने हैं तो यहाँ पे क्या करना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ r का वैल्यू पुट करेंगे। कितना लेते हैं? 0 1 एंड 2 ले लेते हैं। ठीक है, 0 1 एंड 2 ले लिया। अब इसको क्या करेंगे? इस इक्वेशन में इसके वैल्यूज को पुट करेंगे और उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। नाउ a इज इक्वल टू 3q प्लस r होने हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 3q तो रहेगा ही, r का वैल्यू 0 है तो आ जाएगा 3q। इतना तो a का वैल्यू आ गया, लेकिन स्क्वायर डालना है। तो अब इसमें क्या लिखते हैं? मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर हो जाने हैं। तो 3 3 जा 9q स्क्वायर हो जाएगा। जब 9q स्क्वायर को आप अगर तोड़ोगे तो 3 इंटू 3q स्क्वायर होने हैं। स्क्वायर लिख सकते हैं आप, 9q स्क्वायर, 3 को 3 3 जा 9q स्क्वायर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आगे 3m लिख दो, बिकॉज अब यहां पे एज्यूमिंग कर लो, एज्यूमिंग 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। मतलब 3q का वैल्यू जो है हमने यहां क्या कर लिया? m मान लिया, इसलिए यहां पे 3m में आपने शो कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट वाला हो चुका। हाँ, तो गाइस यहां पे क्या हो गया? आपका 3q स्क्वायर को हमने m एज्यूम कर लिया, तो 3 इंटू m, तो 3m हमने यहाँ पे शो कर दिया है। अब फिर दूसरा आते हैं, यहाँ पे r का वैल्यू 1 पुट करना, तो 0 पुट किया था, अब 1 वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, आप सीरियल वाइज चलना, जगह की तंग से हो जाएगी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 3q प्लस r है, तो a 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसमें स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, जब दोनों तरफ करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाने हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में आकर के आप देख पा रहे हो a प्लस बी का, सपोज कर लेते हैं 3q को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं। तो आप लोग वो छोटे क्लास में इस फॉर्मूला को पढ़ चुके हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। बस इसी को यहाँ पे क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो a स्क्वायर में क्या हो जाने हैं? 3q पर स्क्वायर होगा प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं इरेज कर दूं। आप लोगों को पता नहीं है तो आप प्लीज इसको कॉपी कर लो फॉर्मूला को, आई होप कि आपको पता ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसे तोड़ते हैं। 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1, इतना आ जाने हैं। अब इसमें आप देख पा रहे हो, इन दोनों में मैं 3 कॉमन ले सकता हूं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर होगा, बिकॉज 3 इंटू 3, 3 3 जा 9q स्क्वायर, तो 3 3 जा 9q स्क्वायर आ गया। प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 2q, बिकॉज 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 हो जाने, q 1 जा q, तो 6q हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 को हमने बाहर ही रखा। ठीक है, तो अब इसका जो अगला स्टेप होना है वो मान लेते हैं 3m प्लस 1 डायरेक्ट कर लिया। अब बिकॉज यहाँ पे क्या करेंगे? एज्यूमिंग 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। अब क्या है कि इस पूरे फॉर्म को हमने m मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। तो 3 का 3 हो गया, इसके बदले m प्लस 1, तो हमने यहाँ पे 3m प्लस 1 भी शो कर दिया। अब एक और वैल्यू बैठाएंगे जिसका 2 है, तो इसके बाद वाला स्टेप होगा। तो चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इससे आगे लिखने की कोशिश करो। तो अगला स्टेप वही रहेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r रहने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू जो पुट करेंगे वो 2 का वैल्यू पुट होगा, तो 3q प्लस 2 हो जाने हैं। अब यहाँ लिखोगे स्क्वायर
बोथ साइड्स। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे अभी भी दिख रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a इसको मान चुके हैं b इसको, तो 3q स्क्वायर हो जाने प्लस 2ab मतलब 3q प्लस 2 सॉरी इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर है b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12q प्लस 2 2 ज़ा 4। देख पा रहे हो, अगर इसको अगर हम लोग ये कुछ इस तरह से लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसको तोड़ करके 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे 3 प्लस 1 लिख दिया। अब इस पूरे में 3 को कॉमन ले लेते हैं, जब 3 को कॉमन लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12, तो 4q प्लस 3 1 ज़ा 3, बिकॉज 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर होने हैं, 3 4 ज़ा 12q होने, 3 1 ज़ा 3 होने। अब इधर 1 बचा हुआ, 1 को लास्ट में लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 3m प्लस 1 लिख देंगे, क्यों? क्योंकि इस पूरे फॉर्म को हमने एज्यूम करके m मान लिया, तो यहां पे लिख दो एज्यूमिंग 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। होप कि आपने यहाँ पे 3m प्लस 1 इसके वैल्यू को यहाँ पे बैठा दिया, इस पूरे के वैल्यू को मैंने m मान लिया तो m कर दिया, तो 3m प्लस 1 हो गया। तो ये थर्ड स्टेप, r का वैल्यू 0 बैठाया, 1 भी बैठाया और 2 भी बैठा के यहां तक आया, तो ये आपका शो हो चुका है। अब आप कंक्लूजन लास्ट में क्या लिखोगे, तो लास्ट वाला पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपको। हाँ, तो आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट वाला लिखोगे आप therefore, ठीक है, therefore दे करके लिखोगे आप द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटेजर इज ऑलवेज of the form 3m और 3m plus 1 for some integer। तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकला। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या है ना कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकाला उसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा हुआ, बट वो अलग सी बात है कि लेंथ बड़ा हुआ, लेकिन अगर आप खुद में रियलाइज करो तो वो बड़ा कुछ हुआ ही नहीं है, बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका आंसर उसमें खुद छुपा होता है और वो खुद हमें बताती है कि भाई ऐसा ऐसा करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कि हम लोगों ने स्टेप वाइज चलने की कोशिश की और स्टेप बढ़ता गया, हमने सॉल्यूशन निकालता गया, इसलिए इतना बड़ा थोड़ा सा लगा, बट एग्जैक्टली वो बड़ा है नहीं। तो होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है, आप देखेंगे यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्या है, वही यूज करना है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेकिन यहाँ पे क्यूब डालना है। ठीक है भाई, पिछले वीडियो में जो पिछले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा वो था आपका क्यूब स्क्वायर में था, अब यहाँ पे क्यूब में देखना है और वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होने हैं, ठीक है, और उसको फॉर्म में लिखने 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो वही चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसमें क्यूब है। तो देखते हैं क्या निकलता है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट एज्यूम करेंगे ए बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। बस शॉर्ट में निकल रहा है, बिकॉज हमने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में उसको तो अच्छी तरह से लिख दिया था। ठीक है, इसमें शॉर्ट में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर, क्यों क्वेश्चन ही होना है और रिमाइंडर ही होना है, और b को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है 3 एज्यूम कर लिया। therefore बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो होने हैं वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो होने हैं, वेयर 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू r इज स्मॉलर देन b। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना यहाँ पर a इज इक्वल टू 3q प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू क्योंकि 3 है तो 3 बैठाएंगे तो 3q प्लस आर हो जाने हैं, वेयर अब क्या हो जाएगा 0 इज स्मॉलर देन या इक्वल टू r इज स्मॉलर देन 3, बिकॉज यहाँ पे b का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 बैठा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू करेंगे r का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, किसका r का वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया 0 1 2। अब देखते हैं इसका जो ये इक्वेशन है इस पे उसकी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। नाउ a इज इक्वल टू 3q प्लस r, मतलब 3q प्लस 0 हो जाने हैं, ठीक है। r का वैल्यू 0 तो 0, तो 3q प्लस 0 में 3q ही होगा। अब क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड्स, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में क्यूब करने के लिए कह रहे हैं तो क्यूब करेंगे तो कुछ ऐसे होना है, a क्यूब इज इक्वल टू 3q पर क्यूब, तो 3 3 is 9, 3 टाइम्स करेंगे 3 3 is 9, 9 3 is 27q क्यूब। तो अगर इसको अगर हम तोड़ने के लिए चाहें तो 3 इंटू 9q पर क्यूब, सॉरी 9 को पहले लेंगे, 9 इंटू 3q पर क्यूब, तो सिंपली 9m यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग 3q क्यूब इज इक्वल टू m। तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट आपका निकल चुका है 9m में, ठीक है। अब इसका दूसरा स्टेप कुछ हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, बोले तो 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब लगाएंगे, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस r, सॉरी 1 पर क्यूब हो जाएगा। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब ले लिया, ठीक है, होल क्यूब ले लिया। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, यानी तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, गॉट इट। तो अब वही चीज यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, 3q, ठीक है, 3q पर क्यूब यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वैल्यू हमने पूरा पुट कर दिया है। अब देखते हैं, 3 3 is 9, 9 3 is 27q क्यूब होने हैं, 1 को 3 टाइम्स करोगे तो 1 ही होने हैं, 3 3 is 9q होने हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3q प्लस 1 हो जाएगा। आगे स्टेप जाएगा, 27q क्यूब होगा प्लस 1 होगा प्लस 9 3 is 27q स्क्वायर होगा, 9q 1 is 9q होगा, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 9 क्या करना है, कॉमन लेना है। जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3q क्यूब, बिकॉज 9 3 is 27q क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, बिकॉज 9 3 is 27q स्क्वायर का q स्क्वायर आ जाएगा, 9 1 is 9, q यहाँ पे अकेले रह जाएगा, प्लस 1 को बाहर रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टेप होगा मैं उसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको उतारे नहीं तो कॉपी कर लें, मैं इस स्टेप को इधर आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको जो लिखेंगे वो 9m प्लस 1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप एज्यूम कर लो, एज्यूमिंग 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, मतलब इस पूरे का वैल्यू m के इक्वल में है, तो अब यहाँ पे आ गया 9m प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, यहाँ पे क्या करेंगे 3q प्लस 2, पहले तो 1 वैल्यू बैठाए, अब 2 वैल्यू बैठाएंगे, 2 बैठा दिया, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यूब बोथ साइड्स, जब क्यूब लगाएंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे और फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, राइट। तो 3 3 जा, अब इसको तोड़ने की कोशिश करें, 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27q क्यूब प्लस 2 को 3 टाइम्स पर होगी तो 8 होने हैं, प्लस 3 3 9 2 18q होगा, ठीक है, 3q प्लस 2, समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, इसको फिर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 54q प्लस 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 18 2 36q, ठीक है। ये स्टेप आया, अब इसे अरेंज करते हैं आगे, ठीक है। इसे मैं रेज कर रहा हूँ, आप लोग अगर उतारे नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो पीछे करके आप लोग पॉज करके इसको कॉपी कर लो, बाकी आगे जो है देखो, इसे अरेंज करेंगे,
27 क्यू क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 18 3 पर क्यू का स्क्वायर हो जाने, 2 क्यू है इधर, ठीक है, प्लस 54 क्यू स्क्वायर होगा। उसके बाद प्लस 36 क्यू होगा, प्लस 8 हो जाने हैं लास्ट में। अब इसमें क्या करेंगे, 9 आपका कॉमन आराम से हो जाएगा, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर, बिकॉज 9 3 27 क्यू क्यूब, 9 6 54 क्यू स्क्वायर, प्लस 9 4 36 क्यू, और 8 को आप बाहर ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पे लिख दो आप 9m प्लस 8, बिकॉज यहाँ पे आप एज्यूमिंग कर सकते हो, ASSUMING, स्पेलिंग समझ में आ रही होगी। एज्यूमिंग 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू m, राइट। तो अब इसकी वैल्यू को हमने m एज्यूम किया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9m प्लस 8। तो आपने 9m भी दिखा दिया, 9m प्लस 1 भी दिखा दिया, अब अपने 9m प्लस 8 भी आपने शो कर दिया। हाँ तो गाइज 9m भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया, और 9m प्लस 8 भी आ गया। आप एक तरफ से सीरियल वाइज उसे कॉपी करने की कोशिश करो, एक तरफ से लिखने की, ठीक है। अब लास्ट में जो हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होने हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और लास्ट का कंक्लूजन यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप लिखोगे therefore the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ये रहा आपका सॉल्यूशन पूरा के पूरे चैप्टर का। हाँ तो गाइज ये था आपका क्लास 10th NCERT जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। ये फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 अभी जस्ट एंड हुआ, ठीक है। सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो, समझो, और अगर इसके बावजूद आपको समझ में ना आए, कोई और परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करें दूसरे को जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है, जो नहीं पा रहे हैं उतना अवॉइड करने के लिए एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उतना नहीं जा पा रहे किसी कोचिंग क्लासेस इधर उधर, तो आप प्लीज़ उसे शेयर करें, वो देखेंगे, उसे फ़ायदा होगा। और दूसरी बात कि अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।